पिछले 3 महीनों से धर्मा ट्रस्ट कर्मचारियों के आंदोलन के बाद विभिन्न संगठनों ने मंदिर बोर्ड संघर्ष समिति का गठन किया है। इसका गठन श्री रणबीरेश्वर मंदिर में प्रोफेसर आरपी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। ये मंदिर बोर्ड संघर्ष समिति धर्मा ट्रस्ट मंदिरों का अलग से एक बोर्ड बनाने या सभी मंदिरों के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में विलय करने के लिए संघर्ष करेगी। समिति ने मांग की है कि जल्द धर्मा ट्रस्ट द्वारा बेची गई संपत्ति की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। सरकार ने यात्री किरायों में बढ़ोतरी किए जाने के फैसले के उपरांत ट्रांसपोर्टरों ने यात्री किरायों सहित अन्य मांगों के समर्थन में 24 फरवरी यानी आज से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों ने ये साफ कह दिया है कि आज 24 फरवरी को दोपहर सचिवालय में होने वाली बैठक में यात्री किरायों की समीक्षा उनकी मांग के अनुरूप नहीं की गई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। यूटी जम्मू कश्मीर में स्टोन क्रशर और हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की अनुमति नहीं होगी। इसको समाप्त कर दिया गया है। यह उद्योग स्थापित करने के लिए पहले उद्योग व वाणिज्य विभाग तथा खनन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था। अब किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए केवल संबंधित डिप्टी कमिश्नर से जमीन की एनओसी लेनी पड़ेगी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना होगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान देश विदेश में पढ़ाई व रोजगार के लिए गए कश्मीर के छात्रों व अन्य लोगों की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ये कदम हाल ही में दिल्ली, पंजाब, बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में कश्मीरी आतंकवादी के फैले नेटवर्क और विदेश में बैठे कुछ कश्मीरी युवकों द्वारा घाटी में आतंकी नेटवर्क की मदद करने के मामलों का पता चलाने के बाद उठाया गया है। यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीते कुछ दिनों से कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 25 और 26 फरवरी के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और हिमपात की संभावना है। 28 फरवरी के बाद मौसम साफ रहेगा। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। इससे दिन का मौसम राहत भरा बना हुआ है। जिला पुंछ के ट्रैफिक विभाग और डीवाईएसपी आफ्ताब चौधरी ने पुंछ में जगह जगह नाके लगाकर ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान कारें, ऑटो रिक्शा व अन्य वाहन शामिल थे। जिन वाहनों के डॉक्यूमेंट नहीं थे उन्हें सीज किया गया। कई वाहनों के चालान काटे गए। वहीं डीवाईएसपी ने लोगों से सीट बेल्ट पहनने, हेलमेट पहनने और वाहनों के कागजात पूरी तरह दुरुस्त रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक के नियमों और कानूनों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। जिला रियासी के ज्योतिपुरम रामलीला ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करवाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ की तरफ जा रहा था कि उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से उसे आपात स्थिति में ज्योतिपुरम रामलीला ग्राउंड में उतारना पड़ा। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के श्री गुफवारा के शलकुल के वन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर कर चारों आतंकियों को ढेर कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके लिए किसानों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसकी दिल्ली जाने की घोषणा कभी भी हो सकती है। देश भर में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,742 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 104 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,10,30,176 हो गया है। तो वहीं पूरे देश में कोरोना महामारी से अब तक 1,56,567 मरीजों की मौत हो चुकी है।